इसकी बोर्ड बैठक थी फंड रेस को लेकर 2900 करोड़ दरअसल ये एफसीसीबीज के जरिए रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म है जो अनलिस्टेड एंटिटी है उसको दरअसल लिस्टेड एंटिटी में मर्ज करने वाले हैं। तो ये डेवलपमेंट जीएमआर। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। एयरपोर्ट की तरफ से आया कैनफिन होम्स, यहां पर अब फाइनली एमडी और सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। सुरेश श्रीनिवासन अय्यर दरअसल अब कंपनी के नए एमडी और सीईओ की तरफ के तौर पर वो नया चेहरा है। याद रखिएगा, इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस दरअसल बंधन बैंक का लीड कर रहे थे और अब ये कैनफिन होम्स दरअसल में जुड़ रहे हैं। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टोरेंट फार्मा की तरफ से एक अपडेट है। यूएस एफडीए ने दरअसल 483 का फॉर्म इनको इशू किया है एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन इनकी ओरल ऑन्कोलॉजी यूनिट के लिए आया है। कंपनी ने यूएस एफडीए ने दरअसल कंपनी के इस पर्टिकुलर यूनिट का करीब 13 से 17 मार्च के बीच प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया था। अब कंपनी को समय दिया गया है रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक ऑब्जर्वेशन आया तो ज्यादा सीरियस मैटर होना नहीं चाहिए। नवीन फ्लोरिन भी उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। बोर्ड ने दरअसल 450 करोड़ की कैपेक्स को मंजूरी दे दी है। ये कैपेक्स दरअसल बेसिकली कंपनी की एक और इकाई है नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंसेज लिमिटेड, उसके लिए होगा, जहां पर 40,000 टन प्रति एनएम का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैपेसिटी दरअसल ये एंटिटी तैयार कर रही है। तो वो स्टॉक आपके रेडार पर रखेंगे। कोची शिपयार्ड के हाथ 550 करोड़ का ऑर्डर लगा है। दरअसल ये ऑर्डर आया है नॉर्वे के सबसे बड़े लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर सैमस्किप ग्रुप की तरफ से। कंपनी को 2 जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल्स इनके लिए तैयार करने हैं, लेकिन इन दोनों कंटेनर वेसल्स की खासियत ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले दरअसल वेसल्स होंगे और विश्व के ये पहले ऑर्डर्स में दरअसल गिनती हो रही है इन 2 वेसल्स की जो कोची शिपयार्ड को फुलफिल करना है। याद रखिएगा, कोची शिपयार्ड ने ग्रीन हाइड्रोजन पर पहले से काफी काम करना शुरू कर दिया था। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर दरअसल वो काम भी कर रहे हैं। तो केपीआईटी इनको बेसिकली टेक्नोलॉजिकल मदद भी कर रहा है। तो वो स्टॉक आप रेडार में भी रख सकते हैं इस खबर के साथ। गोदावरी पावर एंड इस्पात भी रेडार पर रखिएगा। बायबैक का अप्रूवल आ चुका है। 500 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक आएगा, यानी कि पिछली क्लोजिंग प्राइस की तुलना में 28.7% के प्रीमियम पर दरअसल ये बायबैक आएगा। लेकिन याद रखिए, कंपनी सिर्फ 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस बायबैक में। सुमितोमो केमिकल, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दरअसल जो भावनगर साइट पर आग लगी थी, अब वो ऑर्डर क्लोज कर दिया है। तो वो ऑर्डर जो है रिवोक कर दिया है, यानी कि अब यहां से कामकाज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। आरवीएनएल भी आज खबरों में है। आरवीएनएल L1 बिडर के तौर पर इमर्ज हुआ है। 1088 करोड़ का ये ऑर्डर है हरियाणा ऑर्बिटल रेट कॉर्पोरेशन की तरफ से। 4 दरअसल ब्रॉडगेज लाइनों पर इनको काम करना है, जिसकी कुल संख्या 1088 करोड़ के आसपास की है। एसजेवीएन के एक इकाई को दरअसल 200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर आया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से। हेवल्स ने श्री सिटी में एक प्रोडक्शन यूनिट जो लगाई थी उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। एसी यूनिट है ये, और ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन स्टॉक्स रेडार पे। सबसे पहले सतपुते साहब, कोचीन शिपयार्ड।